The 13th of October Current Affairs. इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि लोग डिजास्टर रेजिलिएंट कम्युनिटीज बनाने में योगदान दें। थीम फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। ये डे 1989 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उनगा के इनिशिएटिव पर शुरू हुआ था ताकि ग्लोबल रिस्क अवेयरनेस और डिजास्टर रिडक्शन की कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। GITEX ग्लोबल द्वारा आयोजित एक्सपैंड नॉर्थ स्टार 2025 का 10th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च हुआ। इस इवेंट का मेन एम है AI इकोनॉमीज के बीच पार्टनरशिप को बूस्ट करना। यह इवेंट दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई चेंबर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। फाउंडेड 2016। कोलंबो में हुई साउथ ईस्ट एशिया रीजन की 78वीं मीटिंग शुरू हुई जिसमें कई देशों के हेल्थ लीडर्स शामिल हुए। इंडिया की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ अनुप्रिया पटेल प्लीनरी सेशन में भाग लेंगी जहां इंडिया की रीजनल हेल्थ कोऑपरेशन में भूमिका पर जोर दिया जाएगा। कीर्ति वर्धन सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे 19th नम मिड टर्म मिनिस्टीरियल में जो कैंपाला युगांडा में हो रही है। युगांडा फिलहाल नम चेयर है 2024-26। थीम डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस इंडिया नाम का फाउंडिंग मेंबर है। USA ने कतर को अनुमति दी है कि वो माउंटेन होम एयरफोर्स बेस आइडाहो में मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी स्थापित करे। कैटारी F-15QA फाइटर जेट्स अब अगले 10 साल तक US फोर्सेस के साथ जॉइंट ट्रेनिंग करेंगे। कतार पहले से ही US का मेजर नॉन नेटो एलाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर 2025 तक हर घर में पूरे तप वाटर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, विशेषकर विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में। अब तक 1.98 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स को जल जीवन मिशन हर घर नल योजना के तहत कनेक्शंस मिल चुके हैं। लापता लेडीज ने 13 अवार्ड्स जीते जिनमें बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर किरण राव शामिल है। अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने जॉइंटली बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड जीता। आलिया भट्ट बनी बेस्ट एक्ट्रेस फॉर जिगड़ा। लाइफ टाइम अचीवमेंट जीनैट अमन और श्याम बेनेगल पॉस्ट्यूमस। होस्टेड बाय शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल। 13 रेंजर्स और रेंजर टीम्स को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड्स 2025 दिए गए उनके एक्सेप्शनल कंजर्वेशन वर्क के लिए। इनमें यूक्रेन, बर्किना फैसो और सेंट विंसेंट जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। विनर्स को $5,000 से $25,000 तक के ग्रांट्स मिले। आर्मीनिया अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का नया सदस्य बना है। यह मेंबरशिप आर्मीनिया को ग्लोबल एक्सपर्टीज, पार्टनरशिप्स और टूल्स का एक्सेस देती है। रीजन लेटर M आर्मीनिया 2026 में COP17 ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होस्ट करेगा। ब्लू फ्लैग रिकॉग्निशन मिला महाराष्ट्र के 5 बीचेस को श्रीवर्धन, नागांव, रायगढ़, परनाका, पालघर, गुहागर और लदघर रत्नागिरी। ये सर्टिफिकेशन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाता है उन बीचेस को जो 33 क्लीनलीनेस और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पूरा करते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज USTRAHIND 2025 पर्थ इस 4th एडिशन में इंडियन आर्मी की गोरखा राइफल्स बटालियन की 120 मेंबर कंटिंजेंट भाग ले रही है। ऑब्जेक्टिव एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन एंड टैक्टिकल एक्सचेंज इन सब कन्वेंशनल वॉरफेयर। नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM HWASONG-20 को रिवील किया। किम योंग अन की अगुवाई में हुई इस परेड में इंटरनेशनल डिग्नेटरीज मौजूद थे। यह मिसाइल रिपोर्टेडली US मेनलैंड को टारगेट करने में केपेबल है। PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नागालैंड के ट्रेजुदीकोंग में पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये प्रोजेक्ट फिश प्रोडक्शन और मार्केट लिंकेज बढ़ाने पर केंद्रित है। पैट्रिक हर्मिनी यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी ने 52.7% वोट से विक्ट्री हासिल की, इंकम्बेंट वेवल रामकलावन को हराया। अब यूनाइटेड सेशेल्स के पास प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट दोनों पर कंट्रोल है। हर्मिनी पहले 2007 से 2016 तक पार्लियामेंट स्पीकर रह चुके हैं।